हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस में। आज की हमारी क्लास जीके के मिक्स प्रश्नों की होने वाली है और आज की क्लास में हम जीके के टॉप 40 वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपका भी आने वाला आर्मी का एग्ज़ाम है, चाहे आपका एग्ज़ाम आर्मी जीडी है, क्लर्क है, ट्रेड्समैन है, टेक्निकल है, आज की क्लास सभी के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण होगी। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे प्रश्नों की संख्या टोटल 40 है और मैं आपको आज टारगेट दे रहा हूँ 35 क्वेश्चन राइट करने का। और आज प्रश्नों की लैंग्वेज सिर्फ हिंदी रहेगी, तो आज के लिए एडजस्ट कीजिएगा। कल से हमारी क्लास हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने, जल्दी से सभी को आंसर देना है और लास्ट में सभी का स्कोर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए ही चाहिए। इन 40 प्रश्नों के बाद आपको एक प्रश्न होमवर्क के लिए भी दिया जाएगा, होमवर्क भी लेकर जाना है। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है, आंसर जल्दी से देना है। नई दिल्ली, देहरादून, हैदराबाद, कोलकाता। तो आंसर मैच कीजिएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो है यह हैदराबाद में स्थित है। अगर आप सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। आपके सामने है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर लोकसभा अध्यक्ष। जल्दी से आंसर दीजिएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो आंसर मैच कीजिएगा। जिन्होंने भी ऑप्शन सी को आंसर दिया है, प्रधानमंत्री उनका राइट आंसर होगा। और राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में हुई थी, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। आपके सामने है स्क्रीन पर, भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? और देखिएगा, अब योजना आयोग नहीं है, अब इसकी जगह पर नीति आयोग बनाया गया है। तो योजना आयोग का गठन जो है ये 15 मार्च 1950 को किया गया था। ऑप्शन अगर आप सभी ने बी को आंसर दिया है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और इसका भी जो अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री ही होता था। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। आपके सामने है स्क्रीन पर, विश्व पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है जी। अगर आप सभी को समय चाहिए तो सेशन को जरूर रोकिएगा। क्या आंसर दे रहे हो? अगर आप सभी यहाँ पे ऑप्शन डी को आंसर दे रहे हो, 27 सितंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। आंसर मैच कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। आपके सामने है स्क्रीन पर, जल्दी से, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? ऑप्शन है 21 जून, 22 दिसंबर, 23 सितंबर या फिर 21 मार्च। क्या आंसर करोगे इस प्रश्न का? तो देखिएगा, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और यही दिन, अगर मैं बात करूंगा दक्षिणी गोलार्ध में, तो यही दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है स्क्रीन पर, मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में घटित होती हैं? ऑप्शन है आयन मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल या फिर क्षोभ मंडल। तो आंसर मैच कीजिएगा। मौसम संबंधी घटनाएं जो हैं ये क्षोभ मंडल में होती हैं। ऑप्शन आपका डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, जल्दी से जल्दी डिस्कस करेंगे। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह कहलाते हैं? तो इतना देखिएगा, मैं शुरू के 4 ग्रह लिखता हूं। पहले नंबर पे आता है आपका बुध ग्रह, फिर आपका आता है शुक्र ग्रह, फिर आती है पृथ्वी और फिर आता है मंगल ग्रह। क्लियर? तो शुक्र और मंगल जो है ये पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 8 स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर दे दो फटाफट से। कौन सा राज्य कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य है? ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, मध्य प्रदेश।
तो कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? गुजरात आपका राइट आंसर होगा। सभी ने ऑप्शन ए को आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने स्क्रीन पर है। ब्रेस्ट स्ट्रोक शब्द किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है बैडमिंटन, गोल्फ, कुश्ती या फिर तैराकी। ब्रेस्ट स्ट्रोक शब्द किस खेल से रिलेटेड है? राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, स्विमिंग यानी कि तैराकी से रिलेटेड है ब्रेस्ट स्ट्रोक शब्द। ऑप्शन डी को आंसर दिया है ना, ऐसे ही मैच करते जाइएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दे दो। रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन आपके सामने है 9, 11, 5 या फिर 15। आंसर दे दो, क्या आंसर करोगे? ऑप्शन डी आंसर करना है सभी ने। रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 15 होती है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने। स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? और देखिएगा आज आपकी 200 प्रश्नों की जीएस की क्लास होने वाली थी, जो कि आज नहीं हो रही है। आज हमारी जीके मिक्स प्रश्न की क्लास हो रही है, वो भी हिंदी में। एक्चुअली ऐसा है कि जो 200 क्वेश्चन है, इसके अभी कुछ क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश में ट्रांसलेट होने रह गए हैं, यानी कि थोड़ा सा कंटेंट अभी बचा हुआ है, 200 क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुए हैं, इसलिए आज हमारी क्लास नहीं हो पाई। तो क्लास तो कुछ तो करवाना ही था ना, सारा दिन आपका वेस्ट तो नहीं जाने दे सकते, क्योंकि आपके एग्जाम अभी नज़दीक है। तो इसलिए हमने जीके की क्लास बनाई है आज, ये 40 क्वेश्चन की। पर टेंशन मत लेना, कल आपको 200 प्रश्नों की जीएस की इंपॉर्टेंट क्लास 100% मिलेगी। आज कंटेंट कंप्लीट कर दूंगा और कल हमारी क्लास होगी सुबह 10 बजे, राइट। तो इसीलिए आज के लिए माफ़ी देना, आज 200 प्रश्नों की क्लास नहीं हो पाई। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दे दो। स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, रग्बी फुटबॉल। ऑप्शन डी अगर आप सभी ने आंसर दिया है, आपका आंसर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है जी आपके सामने। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का संबंध किस भाग से है? ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए, सबसे पहली बात, संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है ये कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है भाई। अनुच्छेद भी आपसे पूछा जाता है, कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल 368 है। इसके आर्टिकल के अंतर्गत संविधान में हम संशोधन कर सकते हैं। और हमसे प्रश्न पूछा है किस भाग में है? तो भाग 20 में इसका वर्णन है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, राइट है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा आपके सामने है। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जेबी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू। तो आंसर मैच कीजिएगा। अगर आप सभी ऑप्शन ए को आंसर दे रहे हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आपका आंसर करेक्ट होगा। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आपके सामने। वित्त आयोग की स्थापना कब हुई थी? वित्त आयोग क्या काम करता है भाई? केंद्र और राज्यों के बीच धन के बंटवारे का काम करता है। सेकंड है, वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 280 में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। और वित्त आयोग की स्थापना कब हुई है? तो 1951 में हुई है। ऑप्शन सी आपको ध्यान रखना है। क्या सभी को क्लियर हुआ है? चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर है। कालाहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है? ऑप्शन है उत्तरी चिली में, बोत्सवाना में, मंगोलिया में, अरब प्रायद्वीप में। यह क्वेश्चन आपके आर्मी में हाल ही में पूछा गया था, जो एग्जाम हुआ था। तो आंसर क्या दोगे? कालाहारी मरुस्थल जो है यह बोत्सवाना में स्थित है। ऑप्शन आपको बी आंसर करना है। और आंसर भी मैच कर लो। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? ईमानदारी से बिल्कुल सभी को स्कोर कमेंट करना है अपना। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दे दो जी जल्दी से। 49वीं समांतर रेखा किन देशों की सीमा रेखा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन आपके सामने है, अमेरिका और कनाडा, उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया, जर्मनी एवं पोलैंड या फिर जर्मनी एवं फ्रांस। 49वीं समांतर रेखा किन देशों की सीमा रेखा है? तो ये किसकी है? अमेरिका और कनाडा की सीमा रेखा है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, मिशिगन झील कहाँ स्थित है? जल्दी से आंसर दे दो जी इस प्रश्न का। मिशिगन झील कहाँ पर स्थित है? सोवियत संघ में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, केनिया में या फिर कनाडा में? सही जवाब इसका ऑप्शन बी रहेगा। मिशिगन झील जो है यह संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कब गठित हुआ, यानी कि इसकी स्थापना कब हुई? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मतलब इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा। 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके वर्तमान अध्यक्ष जो है वो हैं के सिवन। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। आपके सामने है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी या फिर वैगई? तो देखिएगा, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी जो है ये गोदावरी नदी है। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा आपके सामने, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? और देखिएगा, ये जितने भी प्रश्न हैं सभी मैंने सेलेक्टेड लिए हैं। लास्ट में एक तरह से आपकी रिवीजन क्लास समझ लो। क्लियर है बात? तो देखिए, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर जो है ये बोला जाता है कोयम्बटूर को। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। उत्तर भारत का मैनचेस्टर बोला जाता है किसको? कानपुर को। और भारत का मैनचेस्टर बोलेंगे तो भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं अहमदाबाद को। इतनी चीजें ध्यान रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा आपके सामने है स्क्रीन पर, मदर टेरेसा को भारत रत्न कब दिया गया? मदर टेरेसा को भारत रत्न कब दिया गया? अब यहां पर आपके दो ऑप्शन में कंफ्यूजन होगा, 1979 एंड 1980, राइट? तो देखिए, 1979 में मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। क्लियर? और 1980 में मदर टेरेसा को भारत रत्न दिया गया। तो ऑप्शन इसका बी यहां पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है आपके सामने स्क्रीन पर, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसके द्वारा दी गई? और साथ में यह भी बताइएगा, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसके द्वारा दी गई? ये दो क्वेश्चन हैं, ये दोनों अलग अलग हैं। तो देखिएगा, यहाँ पे दोनों को डिस्कस करेंगे। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि जो है यह दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। और अगर एग्जाम में आपसे बोले राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी, तो ये दी थी सुभाष चंद्र बोस ने। क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है स्क्रीन पर, देश मालदीव की संसद का नाम क्या है? ऑप्शन है पार्लियामेंट, शोरा, नेशनल असेंबली या फिर मजलिस। मालदीव की संसद का नाम क्या है? ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा। मालदीव की संसद का नाम मजलिस है। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है? ये शोरा भी आपको ध्यान रखना है। शोरा जो है यह अफगानिस्तान की संसद का नाम है। एग्जाम में आपके एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है, पन्ना लाल घोष कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? ऑप्शन है शहनाई, सितार, वीणा या फिर बांसुरी। पन्ना लाल घोष कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पन्ना लाल घोष जो है यह बांसुरी बजाते हैं। ऑप्शन डी आपको आंसर करना है। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। आपके सामने है, किस राज्य की सीमा चीन को स्पर्श नहीं करती है? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम या फिर पश्चिम बंगाल। सही जवाब इसका ऑप्शन डी रहेगा। पश्चिम बंगाल की सीमा चाइना को स्पर्श नहीं करती है। 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर मैच कीजिएगा। कर्नाटक की राजधानी कौन सी है? और इसके लिए तो मैं समय बिल्कुल भी नहीं दूंगा, आपको देखते ही आंसर पता लग जाना चाहिए। भारत के सभी राज्य राजधानियां, भारत के गवर्नर और मुख्यमंत्री, ये सभी आपको क्वेश्चन उंगली पे रटे होने चाहिए। राइट आंसर इसका ऑप्शन डी रहेगा। कर्नाटक की राजधानी का नाम बेंगलुरु है। क्वेश्चन नंबर आप 27 को देखो, महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे?
इसका आंसर दे दो जी। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? तो देखिएगा, पहली बात, महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में, मृत्यु हुई थी कुशीनगर में, राइट। महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, और महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए हैं श्रावस्ती में। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा। 28 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1950 में, 1954 में, 1956 में, 1918 में? क्या आंसर करोगे इसका राइट आंसर जो भी यहाँ पे 1954 बोल रहे हैं, ऑप्शन बी, उनका आंसर करेक्ट होगा। देखिए क्वेश्चन को फटाफट से डिस्कस करेंगे ताकि आपका ज़्यादा समय यहाँ पर इन्वेस्ट ना हो। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। नरोरा परमाणु विद्युत घर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश। तो ध्यान रखिएगा, नरोरा परमाणु विद्युत घर जो है यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है? क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं जी। आपके सामने स्क्रीन पर है, प्रमुख लोक कला साथिया का संबंध किस राज्य से है? क्या आंसर करोगे? ऑप्शन है महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड या फिर गुजरात। प्रमुख लोक कला साथिया का संबंध किस राज्य से है? तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी होगा, गुजरात से है। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है? चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने स्क्रीन पर है। हल्दी का पीला रंग किसके कारण से होता है? ऑप्शन है एंथोसाइन, कैरोटीन, कुर्कुमिन या फिर एलाइसिन। हल्दी का पीला रंग किसके कारण से होता है? सही जवाब यहाँ पे अगर आप सभी ने ऑप्शन सी को दिया है, कुर्कुमिन, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है जी आपके सामने। लिंगराज मंदिर के निर्माणकर्ता कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बोल देते हैं, नरसिंह देव प्रथम, यशोर वर्मन, ययाति केसरी या फिर राजा राज प्रथम। तो देखिएगा, लिंगराज मंदिर जो है यह भुवनेश्वर ओडिशा में स्थित है। पहला प्रश्न आपका ये बनेगा। और ये जो है ययाति केसरी के द्वारा बनवाया गया है। ऑप्शन आपने सी को आंसर करना है। क्या ऑप्शन सी को सभी ने आंसर दिया है? क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने है जी। भारतीय थल सेना के दक्षिणी कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? और इस प्रश्न को गलत बिल्कुल नहीं करना है। यह आपके जो है आर्मी से रिलेटेड क्वेश्चन है। कम से कम ये वाला क्वेश्चन तो आपको राइट करना है। अगर ये भी क्वेश्चन नहीं आता तो ये वाला चैप्टर पूरा करिएगा, कौन से कमान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, दक्षिणी कमान का मुख्यालय पुणे में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर दे दो जल्दी से। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? तो देखिए यहाँ पे पानीपत का प्रथम युद्ध सन 1526 में हुआ था, और इस समय क्या था, लोधी वंश का शासन चल रहा था। तो बाबर ने जो है इब्राहिम लोधी के साथ युद्ध किया और इब्राहिम लोधी को इस युद्ध में हरा दिया। उसके बाद लोधी वंश का अंत हो गया और बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। तो अगर आपसे बोले मुगल वंश की स्थापना कब हुई, तो 1526 में हुई। और बाबर ने किसे पराजित किया था? तो इब्राहिम लोधी को पराजित किया था। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है ना बातें? चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। आपके सामने है स्क्रीन पर, नवरत्न किसके दरबार में रहते थे? ये तो सिंपल प्रश्न है। कृष्णदेव राय, बाबर, औरंगजेब, अकबर। इसका आंसर तो सही दोगे। ऑप्शन आपका डी आंसर होगा। नवरत्न जो है ये अकबर के दरबार में रहते थे। और एक प्रश्न और बनता है, अष्ट दिग्गज। क्या बनता है भाई? अष्ट दिग्गज। अष्ट दिग्गज किसके दरबार में थे? तो ये कृष्णदेव राय के दरबार में थे। ये ध्यान रखिएगा, नवरत्न अकबर, अष्ट दिग्गज कृष्णदेव राय। क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने। तुगलकनामा के लेखक कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है, बंदायूनी, अमीर खुसरो, कालिदास, अबुल फजल। बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन बी रहेगा। तुगलकनामा के लेखक अमीर खुसरो थे।
37 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, किसने अभिनव भारत की स्थापना की थी? ऑप्शन है सैयद अहमद खान, आगा खान, वीडी सावरकर, विनोबा भावे। अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? सिंपल सा आंसर है, ऑप्शन आप सभी को सी आंसर करना है, वीडी सावरकर के द्वारा अभिनव भारत की स्थापना की गई है। क्वेश्चन नंबर 38 भी देख लो इसी बात पे, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त होती है? अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत किसी भी दोषी की सजा कम या फिर माफ कर सकता है? ये आपका प्रश्न है। तो देखिएगा ऑप्शन आपका यहां पर सी करेक्ट आंसर होगा, अनुच्छेद 72 के अंतर्गत। अनुच्छेद 52 क्या कहता है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 39, राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? आंसर तो सभी दोगे इसका सही, इसका तो गलत नहीं करोगे। सही जवाब सभी को देना है, ऑप्शन डी 250 अधिकतम संख्या हो सकती है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 40 है आज का लास्ट क्वेश्चन, और इसके बाद होमवर्क का क्वेश्चन भी लेकर जाइएगा, इंपॉर्टेंट है। पहले आप इस प्रश्न का आंसर दे दो, टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर का संबंध किस देश से है? ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, फ्रांस, अमेरिका, नॉर्वे। तो देखिएगा रोजर फेडरर जो है इनका संबंध स्विट्जरलैंड से है, ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो दोस्तों यहाँ पे आपके टॉप 40 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर ये आपका होमवर्क का है, होमवर्क का आंसर दीजिएगा, वानखेड़े स्टेडियम कहाँ स्थित है? दिल्ली, लखनऊ, कानपुर या फिर मुंबई? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और देखिए कल आपकी 100% 200 प्रश्नों की जीएस की क्लास होगी। आज कंटेंट किसी कारणवश हमारा कंप्लीट नहीं हो पाया, तो ये वाली हमारी क्लास आज मिस हो गई है। कल 100% क्लास होगी जीएस की, पूरे 200 प्रश्न की। सुबह 10 बजे तैयार रहिएगा और बताइएगा इन 40 प्रश्नों में आज आपका स्कोर कितना था। चलिए मिलते हैं कल अच्छे क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।